मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सड़क दुर्घटना में कैसे मुआवजा प्राप्त करें इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। यह आम लोगों के साथ होता है। कोई भी वाहन जब चलाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो किसी भी समय सड़क पर हादसा हो सकता है। भारतवर्ष में सड़क हादसे बढ़े हैं और रोजाना पहले पायदान पर भारत की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब दुर्घटना हो जाती है, चाहे वो चोट लगी हो या मृत्यु हो गई हो, तो उसके जो घर वाले हैं, वो परिवार भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से टूट जाता है। किस तरह आप ये मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और इसके केसेस कहाँ चलते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में एस्केप मत कीजिए, जैसे सारी जानकारी आपको समझ में आए। मुआवजा आपको कैसे मिलेगा, चाहे चोट लगी हो या व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। सड़क दुर्घटना के मामलों में शीघ्र निराकरण के लिए उस व्यक्ति को मुआवजा मिले या संपत्ति का नुकसान हो गया है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 में इस बारे में व्यवस्था की गई है। यह आपको जानना चाहिए। दावा कौन कर सकता है? दावा वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है जिसके चोट आई है। यदि मृत्यु हो गई है तो उसके विधिक प्रतिनिधि कर सकते हैं। संपत्ति के नुकसान होने पर उसका मालिक कर सकता है, अधिकृत एजेंट कर सकता है। ये सब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष वकील के माध्यम से आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें इसकी पूरी कानूनी जानकारी रहती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करने के लिए जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वो या शारीरिक क्षति जिसे हुई है, वो थर्ड पार्टी के रूप में भी संपत्ति का नुकसान होने पर ये दावा लगा सकता है। इंश्योरेंस वगैरह है तो इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम लेगा, इंडेमनिफाई उससे वो कर सकता है। निर्धारित इसकी एक समय सीमा दी गई है 1 अप्रैल 22 से। अब उन्होंने 6 महीना कर दिए। वैसे इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, कभी भी आप कंपनसेशन या मुआवजे के लिए दावा ला सकते हैं। धारा 166(3) ये कहती है कि 6 महीने के अंदर दुर्घटना के आपको दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए, क्योंकि डिले करने पे आपको नुकसान होगा। दूसरा, जहां आप रहते हैं उस जगह ये दावा लगा सकते हैं। गाड़ी का जहां मालिक रहता है उस पर लगा सकते हैं। और इसमें तब सबसे पहले आपको एफआईआर करनी होगी, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ये थाने पर जाके भी की जा सकती है, 0 एफआईआर भी की जा सकती है, ई एफआईआर भी की जा सकती है। दूसरा, आपको इससे फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, मौके का पंचनामा बनाएगी पुलिस, पंचनामे की कॉपी इसमें लगानी पड़ेगी, आपको एफआईआर की कॉपी लगानी पड़ेगी। दूसरा, आपको पोस्टमार्टम यदि व्यक्ति मर गया है तो वो भी लेकर आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और पहचान के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो आधार कार्ड हो सकता है, मेडिकल का कोई अगर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है या एमएलसी हुई है उसकी कॉपी लगेगी, प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सारे वाहन से संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे, जन्म से संबंधित दस्तावेजों को लगाना होगा। ये सारे दस्तावेजों के साथ आप वकील से राय लेकर इसको पेश कर सकते हैं, वाहन से संबंधित सारे दस्तावेज। दूसरा, इंश्योरेंस जो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी का पता कर लीजिए कौन सी इंश्योरेंस का है, एक बार उनसे मिलिए। तो ऐसी स्थिति में डीएल भी लगता है। इसमें इंश्योरेंस सर्वे कराता है कि कितना आपका नुकसान हुआ है, कानूनी आकलन किया जाता है, ये आपको जानना चाहिए। और इसके बाद आप क्या इंश्योरेंस अगर देने को तैयार है तो ठीक है, नहीं देती है तो आप इसके लिए क्लेम एमएससीटी कोर्ट में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप दिए गए अमाउंट से संतुष्ट नहीं है तो भी आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। कब क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी? परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर इंश्योरेंस को ये लगता है कि ड्राइवर के पास दुर्घटना के समय वैध कागजात नहीं थे, अर्थात वैलिड कोई डॉक्यूमेंट उस पर उपलब्ध नहीं था, उसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई है, ड्राइवर की ड्रिंक किए था, शराब पिए था, वैध कागजात नहीं रखे था, उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है, ओवरलोड ले जा रहा था, ओवर स्पीड थी, तो इन स्थितियों में सर्वे कराने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा या क्षतिपूर्ति धन देने से मना कर सकती है। हालांकि कोर्ट के आदेश का पालन इंश्योरेंस को भी करना होता है, मालिक को भी करना होता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसका एक अमाउंट कोई निश्चित नहीं है। ये सारी परिस्थितियों में आयु क्या थी, वेतन क्या था, कितने साल वो जिंदा रहता, कितने डिपेंडेंट्स हैं, उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या है, इलाज में कितना खर्चा आया, ये सब चीजें उसमें देखते हुए कोर्ट, एमएससीटी कोर्ट उसका आकलन करती है।
और दूसरा हिट एंड रन केस आपने सुने होंगे कि ड्राइवर जो है एक्सीडेंट किया, ये 1 अप्रैल 22 से, और गाड़ी के साथ फरार हो गया, एक्सीडेंट होते ही भाग गया हो, गाड़ी लेके फरार हो गया या गाड़ी को स्पॉट पे छोड़ के फरार हो गया। मौत होने की दशा में 2 लाख रुपए मुआवजा और दुर्घटना गंभीर घायल होने में 50,000 रुपए मुआवजा मिलता है। ये आपको जानना चाहिए। तो इस तरह की रोचक और उपयोगी जानकारियों के लिए मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ से जुड़े रहिए। एक वीडियो मेरा पहले सड़क दुर्घटना के संबंध में काफ़ी अच्छे उसमें व्यूज़ आए, इसको भी देखिए, जानकारी बढ़ाइए, अपने इष्ट मित्रों को दीजिए, साथ ही परिचित संबंधियों को दीजिए, लाइक शेयर कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इसी तरह की नई उपयोगी जानकारी के लिए जुड़ जाइए। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।